अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4। नाम है इसका मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर में हमने फोर्स और मोशन के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको स्टडी करना है कि फोर्स किस तरीके से बॉडीज में मूवमेंट पैदा करती है या नहीं कर सकती और क्या उनके दरमियान ताल्लुक है। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फोर्स है कि हम फोर्स किसे कहते हैं। According to the written definition, the force is an agent that produce or tends to produce रेस्ट और मोशन इन अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा आमिल है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो रुकी हुई बॉडीज में मूवमेंट पैदा कर सकता है या मूव करती हुई बॉडीज को रोक सकता है। और अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या होगा, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। या तो एक धक्का है या खींचना, उस दोनों का नाम ही क्या है, फोर्स है। यानी कि आप किसी बॉडी को अगर धक्का देते हो तो भी वो फोर्स कहलाएगी और किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हो तो भी वो फोर्स ही कहलाएगी। यहाँ पर इसके लिए हम इस फोर्स को समझने के लिए हमें यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसको समझना होगा। हु इज दैट न्यूटन? न्यूटन वही थे जिन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था कि उनके सर के ऊपर जब एक सेब गिरा था तो उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। दैट इज हाउ ही डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से एक लॉ है न्यूटन का पहला लॉ। न्यूटन का पहला कानून हरकत उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट until some external force act on it। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स आके ना लगे। A body is in motion, it will remain in motion until some external force act on it। एक बॉडी जो कि मूव कर रही है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से आके फोर्स ना लगे। जब फोर्स लगेगी तो वो रुक जाएगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो जब फोर्स लगेगी तो वो बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। हम फोर्स की डेफिनेशन में भी तो यही कह रहे हैं। हम फोर्स की डेफिनेशन में कह रहे हैं कि एक बॉडी जो कि किसी भी जिस्म के अंदर मोशन यानी कि मूवमेंट पैदा कर सकती हो या मूव करती हुई बॉडी को रोक सके यानी कि रेस्ट में लेकर आ सके, उसे हम फोर्स कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग जाए, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसकी एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं कि a book laying on the table, it cannot able to change its position without the application of any kind of force. Similarly, if you want to stop a moving car, you have to apply some force that will be in the form of brakes or friction। यानी कि अगर आप किसी चलती हुई कार को रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ताकत लगानी होगी। वो ताकत किस फॉर्म में होगी, ब्रेक्स की फॉर्म में होगी या फिर फ्रिक्शन की फॉर्म में होगी। यहाँ पर मैंने इसके लिए एक स्टिमुलेशन रखी है। देखें जी, ये एक 50 किलो का एक बॉक्स है और ये रुका हुआ है और ये रुका रहेगा और उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई ना कर दूं, फोर्स अप्लाई ना कर दूं। और जबकि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी और ये मूव कर रहा है, तो अब ये मूव करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा जब तक इसको रोकने के लिए हम क्या अप्लाई ना कर दें, दोबारा फोर्स अप्लाई ना कर दें। वंस अगेन इसके ऊपर फोर्स लगी और आप देख रहे हैं इसकी स्पीड कितनी तेजी के साथ नीचे जा रही है। अच्छा, ये स्कूल की डायरेक्शन में लग गई फोर्स और ये रुक गया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। और वो क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए।
और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जैसे कि ये देखो अभी तक रुका हुआ है बेचारा, मूव ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई नहीं की, हमने फोर्स अप्लाई की। अच्छा जी, इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक और नाम से भी जानते हैं, और वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक और नाम से जाना जाता है, और उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा हुआ है? द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज AKA। AKA का मतलब क्या होता है? AKA स्टैंड्स फॉर आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये हमें लॉ ऑफ इनर्शिया में सिर्फ क्या समझना है? हमें इनर्शिया समझना है, और ये इनर्शिया वाला सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो क्या है, व्हाट इज इनर्शिया? एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स पोजीशन। एक जिस्म की वो सलाहियत कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे, अपनी पोजीशन को जिस हालत में वो है उस हालत को बरकरार रखे। इस काबिलियत को जिस्म की क्या कहते हैं? हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन अ मूविंग बस। जब आप किसी बस में जा रहे होते हो और बस वाला अचानक ब्रेक लगाता है, तो बस में जितने भी लोग होते हैं वो सब आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए जी, बस आगे मूव कर रही थी तो आप भी आगे मूव कर रहे थे, मगर जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए वैसे ही बस की डायरेक्शन हो गई बैकवर्ड, पीछे की जाने। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी में एक चीज मौजूद है जिसको आप कहते हो इनर्शिया, वो क्या करती है? वो क्या करती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, जिस्म की वो सलाहियत, टू रिटेन इट्स पोजीशन, कि वो ये चाहती है कि अपनी पोजीशन को बरकरार रखे। और आपकी पोजीशन कहाँ थी? आपकी पोजीशन थी टू मूव फॉरवर्ड, आगे की जानिब बढ़ना। तो जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो इनर्शिया था, जो काबिलियत थी, उसने आपको कहाँ लेके जाना चाहा? आपको आगे ही लेके जाना चाहा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। जबकि बस कहाँ मूव कर रही थी? बस मूव कर रही थी पीछे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसके लिए दोबारा मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा कि फर्ज कीजिए कि मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी, और अब जो है वो इस बॉक्स की जो मूविंग डायरेक्शन है वो इस तरफ है, दिस वे, जहां पर ये इशारा कर रहा है। ठीक है, अब मैं भले इसके ऊपर फोर्स लगा दूं ढेर सारी, मगर ये अचानक रुकेगा नहीं, बल्कि ये कहां बढ़ता रहेगा? आगे बढ़ता रहेगा। फोर्स देखो अब इस तरफ लग रही, लेकिन ये अचानक नहीं रुका है, एकदम से नहीं रुका है, अभी भी देखो मूव कर रहा है। 2 बार मैं 500 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लगा चुका हूं, मगर अभी भी नहीं रुका। और ये फोर्स लगने के बावजूद भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, क्योंकि ये हर जिस्म की क्वालिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है। जब भी आप अगर चलती हुई बस से कूदो तो आप मुंह के बल गिर जाते हो, लेकिन अगर आप चलती हुई बस से चलते हुए उतरो, ऐसे ऐसे जंप लगाओ कि आपके पैर मूव कर रहे हो, तो आप नहीं गिरते। क्यों? बस जब चल रही होती है तो आप भी मूव कर रहे होते हैं, और जब आप बस से उतरते हो, कूद लगाते हो, तो आप अपने आप को अचानक रोकने की कोशिश करते हो, जबकि आपकी बॉडी अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि आप मूव करते रहो। लेकिन जब आप अचानक रोकते हो और इनर्शिया के खिलाफ काम करते हो तो आप गिर जाते हो। आई होप कि आपको इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।